गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। आज पार्ट बी रहेगा। प्रीवियस लेक्चर जो हमने लिया था इसके ऊपर वो था आपका लेक्चर नंबर 49, जिसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को स्टार्ट किया था। उसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी रिएक्टिविटी, रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज होती है, कार्बोनिल की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की क्या रहती है, एंडो प्रोडक्ट, एक्सो प्रोडक्ट, एक्सियल अटैक, इक्विटोरियल अटैक किस टाइप से होता है, ये सारी स्टडी हमने लेक्चर नंबर 49 में की थी। लेक्चर 50 हमारा प्रेजेंट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम अदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपके प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेस लेक्चर इज लेक्चर नंबर 50 विच इज द एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऑफ द LAH कंटेनिंग क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला इसके अंदर रहता है हमारे पास यूज, वो जो आपका LAH रिएजेंट है वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलो एंड टॉसिल ग्रुप यूजिंग LAH। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी परफॉर्म करता है। आपको LAH से सॉरी LAH न्यूक्लियोफाइल क्या मिलता है आपके पास, जो न्यूक्लियोफाइल आपको प्रोवाइड करता है ये रहता है H नेगेटिव हाइड्राइड। ये हाइड्राइड कहां पे अटैक करेगा, एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करके हैलाइड को डिस्प्लेस कर देगा। बस वही रिएक्शन हमको पढ़नी रहती है इसके अंदर। लाइक अगर आपके पास एल्किल हैलाइड है, लाइक एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी H नेगेटिव के लिए। अगर एल्किल क्लोराइड है, एल्किल फ्लोराइड है, तो वो थोड़ा लेस रिएक्टिव रहेंगे, बट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे हम, तो क्या मिलेगा आपको, सैचुरेटेड एल्केन आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से OTS, टॉसिल, गुड लिविंग ग्रुप रहते हैं, तो जितने भी गुड लिविंग ग्रुप है वो हाइड्राइड से डिस्प्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे। SN2 रिएक्शन वहां पे देखने को आपको मिलेगी। तो दिस वन इज टॉसिल ग्रुप OTS। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो OTS किससे रिप्लेस हो जाएगा, S से। जनरली बस अटैक होगा आपके पास, लाइक अगर आपके पास R OTS है, दिस वन गुड लिविंग ग्रुप है, आपने हाइड्राइड लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, दिस कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, OTS आपका बाहर, तो आपको क्या मिल गया, RH। दिस वन इज RH। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ये तो हो गया आपका हाइलाइट डिस्प्लेस हो गया। अब अदर जो एग्जाम्पल है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए, वो कौन सा रहता है, लाइक सबस्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिनोन। वहां पे रिंग यानी कि 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर में अदर सबस्टिट्यूएंट है और कीटोन है। अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि आपका जो हाइड्राइड ट्रांसफर कहां से होगा, एक्सियल अटैक करेगा या इक्विटोरियल अटैक करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चेयर को पहले साइकिल को किस में कन्वर्ट करना है, चेयर के अंदर। साइकिल कन्वर्टेड टू चेयर, देन आप पता लगा पाओगे कि आपका हाइड्राइड ट्रांसफर कौन से फेज से होगा। तो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर दिस वन। मैं सपोज कीजिए इसे क्वेश्चन नंबर 1 नाम देता हूं। आपका ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, सबस्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिनोन है। जो आपका बल्काय ग्रुप है उसको नाम दीजिए 1। सपोज कीजिए दिस वन आइसोप्रोपिल ग्रुप था, दिस वन इज आइसोप्रोपिल। इधर से मैं नेमिंग करता हूं, दिस इज 1 नंबर 2 3 एंड 4 5 एंड 6। इसे मैं पहले ड्रॉ करता हूं चेयर के अंदर, दिस इज चेयर। 1 के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो दिस इज आइसोप्रोपिल ग्रुप, जो कि हमेशा इक्विटोरियल रखना है। इक्विटोरियल इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि बल्काय ग्रुप हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन में कंफर्मेशन में स्टेबल रहता है। चेयर कंफर्मेशन में बल्काय ग्रुप इक्विटोरियली। ओके, अब 2 एंड 3 यानी कि 3 के ऊपर कीटोन है, दिस वन इज 1 2 3, 3 पे ये कीटोन हो गया आपका। एंड 4 के ऊपर मिथाइल है। अब देखिए मिथाइल और एल्किल की यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रखी, मैंने सपोज के लिए इन दोनों को अबाउ द प्लेन लिया है, तो ये मेरा 4 नंबर पे मिथाइल अबाउ द प्लेन यहां पे हो गया। ओके, CH3। अब देखिए 3 नंबर 4 5 6। अब अगर न्यूक्लियोफाइल लेते हो, अगर आप LAH लेते हो तो आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, H नेगेटिव। H नेगेटिव क्या अटैक प्रेफर्ड करता है, एक्सियल अटैक। अब 3 नंबर पे एक्सियली
नीचे की ओर, एक्सियल पोजीशन कहां होगा, नीचे की ओर, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपको नहीं दिख रहा, तो 3 नंबर पे H नेगेटिव नीचे से अटैक करेगा, OH आपका इक्वेटोरियल पे जाएगा, OH मींस अप फेस के अंदर जाएगा, तो आप अटैक करवा सकते हैं। 3 नंबर पे H नेगेटिव को यहां पे आपने अटैक करवाया, OH आपका कहां जाएगा, ये बॉन्ड ओपन होके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर इसका प्रोटोनेशन होगा, ये अप फेस में जाएगा, तो आपको ओवरऑल इस टाइप से मिल जाएगा। दिस वन आपको मिलेगा 1 नंबर पे आपका आइसोप्रोपिल 1 2 3 पे ये H नीचे से अटैक किया, OH आपका गया ऊपर, और ऊपर आपका एक CH3 है ही है। ठीक, तो इसको अब चेयर कंफर्मेशन से आपको क्या लिखना है साइकिल के अंदर, तो साइकिल में आप ऐसे लिख सकते हो, दिस पर्टिकुलरली आपका आइसोप्रोपिल अबाउ द प्लेन, दिस वन, एंड 1 2 3 पे आपका OH अबाउ द प्लेन, 4 पे भी आपका CH3 अबाउ द प्लेन, और 3 के ऊपर डॉटेड के ऊपर रहेगा आपका H। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी और यही एक आंसर है। ठीक है, प्रोडक्ट इस टाइप से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। दिस वन इज आंसर आपका रहा। पर्टिकुलरली हाईलाइट करता हूं मैं येलो में, लेफ्ट साइड के अंदर देखिए येलो बॉक्स के अंदर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दिस वन आपके पास दे रखा है, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल है, हाईलाइटेड विथ एक्वा कलर के बॉक्स में हाईलाइट किया मैंने। अब आपने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अब ये असाइक्लिक पोजीशन है, असाइक्लिक पोजीशन में आप चाहे तो ऊपर से अटैक करो चाहे नीचे से, आपको सेम अल्कोहल मिलेगा। क्या ये एल्डिहाइड है आपका, दिस वन इज कीटोनिक पोर्शन दे रखा है, ये क्या आपके पास एल्डिहाइड CHO ग्रुप है। CHO का किसके अंदर कन्वर्जन होता है, अल्कोहल के अंदर होता है, तो ये आपका कन्वर्जन कर दिया इसने अल्कोहल के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास जो है दिस पर्टिकुलरली, इससे देखिए आप, इसमें अगर मैं नंबरिंग दूं तो दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर। चेयर कंफर्मेशन में दे रखा है 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे, 2 नंबर पे कीटोन कोनार के ऊपर है, ट्राइगोनल प्लेन में है, ये आपका रहेगा, यानी कि प्लेन रहेगा आपका, तीनों सबस्टेंट इसके प्लानर है, ये ट्राइगोनल प्लानर रहेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा, क्योंकि एक्सियल प्रेफर्ड है, और इक्वेटोरियल से तो करेगा नहीं, क्योंकि मिथाइल का तो और बेल्कायड नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे मिथाइल बेल्कायड है तो इक्वेटोरियल तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया। बचा क्या, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल से अटैक होगा, आपने एक्सियल से इसका अटैक करवाया तो OH जो है वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए वापस से अगर समझना है इसको, यहां पे ले लेता हूं मैं क्वेश्चन को, राइट डाउन करता हूं समझाने के लिए आपको। पहला चीज मिथाइल 1 नंबर पे इक्वेटोरियल, दिस वन मिथाइल 1 नंबर। 2 नंबर पे कीटोन है आपके पास। अब आपका जो हाइड्राइड आएगा H नेगेटिव, वो एक्सियल अटैक करेगा, कहां पे, एक्सियल, तो O नेगेटिव जो रहेगा वो इक्वेटोरियल में चला जाएगा। वापस से रीड्रॉ कर दीजिए, दिस वन इज, ये आपका इक्वेटोरियल में O नेगेटिव, दिस मिथाइल ऊपर ही था, H ऊपर से आके अटैक किया, प्रोटोनेशन करवा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, दिस टाइप से मिल जाएगा आपको। ये आपका OH, ये मिथाइल, और ये आपका H। अब इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। 1 नंबर के ऊपर मिथाइल अबाउ द प्लेन था, दिस वन इज अबाउ द प्लेन, क्योंकि इक्वेटोरियल पे 1 और 2। ठीक है, इक्वेटोरियल अबाउ द प्लेन रहेगा 1 नंबर पे। 2 के ऊपर डाउन द फेस दिख रहा है इक्वेटोरियल, तो डाउन द फेस में आप लिखिए OH को, और अबाउ द प्लेन आपका रहेगा H, तो ये अबाउ द प्लेन H। इस टाइप से ये आ गया आपका प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट आपका यहाँ पे शो है। ओके, इस टाइप से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिकली 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग कैसा होता है, जब 5 मेंबर रिंग को आपको 5 मेंबर रिंग को हम इनवेलप कंसेप्ट के अंदर लिख ले, कौन से, इनवेलप कंसेप्ट। 4 मेंबर को हम बटरफ्लाई के अंदर लिखते हैं, 6 मेंबर को हम लिखते हैं चेयर के अंदर। देखिए मैं वापस से डिवाइड कर देता हूं, 6 मेंबर चेयर, 5 मेंबर इनवेलप, इनवेलप कंफर्मेशन रहेगा। 4 मेंबर अगर है तो उसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। 3 मेंबर नॉर्मली 3 मेंबर में ही रहता है, तो ये 5 मेंबर में। अब जो आपको नेक्स्ट एग्जांपल है वो 5 मेंबर रिंग के अंदर साइक्लोहेक्सिनोन है। ओके, इस कंडीशन में यहां पर एक सबस्टिट्यूएंट भी दे रखा है और LAH से इसका रिडक्शन करवाना, तो कैसे होगा देखिए, 2 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपको समथिंग इस टाइप से दे रखा है, दिस पर्टिकुलरली O, दिस वन इज, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सपोज नहीं दे रखी है, ये सपोज कीजिए इस टाइप से मिथाइल ग्रुप,
तो जब हमें एनवेलप बनाना होता है तो इनवेलप कैसे बनाएंगे, इस टाइप से इनवेलप बनाएंगे। इसको मुझे इनवेलप कंफर्मेशन में लिखना है। ओके, ये क्या हो गया, इनवेलप कंफर्मेशन हो गया इसका। यहां पे आप रखोगे कीटोन को, ठीक है। 1 2 के ऊपर CH3 है, ये आपका 1 और 2, 2 के ऊपर एक ये एक्सियल, ये इक्विटोरियल, तो इक्विटोरियल पे CH3 को रखिए। दिस वन इज CH3 इक्विटोरियल, और एक्सियल पे क्या रहेगा, अगर CH3 ऊपर रखा है तो नीचे क्या रहेगा, H रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे भी डायग्राम आपको शो करके बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये हमने लिया आपका अबाउट द प्लेन लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द प्लेन ली, तो डॉटेड पे क्या रहा, डॉटेड पे रहा H, तो यहां पे आपका आएगा H, ये आपका H और ये आपका रहा CH3। अब देखिए नंबर दे देता हूं मैं इसको 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5। ये कौन सा कंफर्मेशन है, इनवेलप, इनवेलप कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग। हमेशा 5 मेंबर रिंग दे रखा है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको प्रोडक्ट में फाइंड अप करनी है, तो मॉलिक्यूल को इनवेलप कंफर्मेशन में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब आपके पास हाइड्राइड है, हाइड्राइड कहां से मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल से मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, LAH, LAH से आपको मिला न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव, H नेगेटिव एक्सियल अटैक करता है। अब एक्सियल अटैक करने के लिए, यानी कि अब 2 नंबर पे एक्सियल नीचे की ओर है, ठीक है, और ऊपर CH3 है। अब 1 नंबर पे एक्सियल ऊपर है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। देखिए अब सपोर्ट कीजिए, नीचे आपका क्या है, H है, ऊपर क्या है, CH3 का बल क्या लग रहा है, तो आपका जो अटैक होगा वो कहां से करवाएंगे आप अटैक करवाइए, नीचे से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाइए। तो आपका OH कहां जाएगा, अबव द प्लेन, यानी कि ऊपर की ओर खुलेगा। तो समथिंग आपको इस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, लाइक आपने डाउन द फेस से अटैक करवाया तो आपको प्रोडक्ट इस टाइप से मिलेगा। ये आपका इनवेलप बन गया, एंड ये आपका मिथाइल सबस्टिट्यूएंट आ गया। ये आपका H, एक जो न्यूक्लियोफिलिक H था वो नीचे से इसने अटैक किया, इससे आपका OH कहां गया, ऊपर। ओके, हाईलाइट करता हूं मैं येलो से, इसको मैं चेयर कंफर्मेशन में वापस से, सॉरी, इनवेलप टू साइकिल कंफर्मेशन में वापस लिख देता हूं, साइकिल के रूप में 5 मेंबर साइकिल ड्रॉ कीजिए। 1 नंबर आपने इसे दिया था, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर CH3 अबाव था, H डॉटेड के ऊपर, एंड 1 के ऊपर अब OH कहां आ रहा है, अबाव आ रहा है, तो ये अबाव द प्लेन लिखोगे OH, और H कहां आ रहा है, डॉटेड के ऊपर। इस टाइप से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, यही था हमारे पास। ये यहां पे जो OH लिखा है, यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो डाउन फेस लिखिए, इसे आपको क्या करना, अबाउ द फेस करना है, इसे डाउन नहीं रखे, इसे OH कीजिए, ये H कीजिए। ओके, 5 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर नहीं है। इसी टाइप से दिस वन आपको दे रखा है, ये अबाउ द प्लेन। अब इसको यहाँ पे इन्होंने कंफर्मेशन ड्रॉ किया, मैंने ही इसे लिखा है यहाँ पे, दिस टाइप से और दिस टाइप से ले गया, बट इसे आप मेंशन मत कीजिए, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके थ्रू आप जाइए। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास है, अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल इस टाइप से है, दिस स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास दे रखा है और आपको एसिडिक कंडीशन दे रखे, तो पहले क्या होगा, अगर एसिडिक कंडीशन है तो कार्बोनिल में ऑक्सीजन के लोन पे H+ को एक्सेप्ट करेंगे, पहले चीज होती है। तो यस, यही होगा हमारे पास, दिस H यहां पे आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब आपका एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, ये मैं नाम देता हूं 1 2 3, तो ये आपका 1 एंड हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे सिर्फ 2 और 3 का जो डबल बॉन्ड है ओपन होगा और वो अटैक करेगा हेयर। यहां से क्या होगा, दिस बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसे डिमिनिश्ड करेगा, यानी कि आपको एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। ये येलो कलर का जो मैंने हाइलाइटर यूज किया वो आपको एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, तो ये येलो कलर में हाइलाइटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बॉन्डिंग, और ये बन गया मेरे पास अल्कोहल। ओके, और जो आपका डबल बॉन्ड था वो रीअरेंज हो गया, मैंने इसके हाईलाइट किया एक्वा कलर से, दिस
ये मैंने कार्ब कैटायन के अंदर आपको समझाया था, वही था। अब आपने क्या यूज मिला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्सेटाइल, मतलब सभी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है। तो जो आपका एल्कीन है यहाँ पे, दिस वन, एल्कीन को किसमें रिड्यूस्ड करेगा, एल्केन में सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा, तो ये बन गया आपका एल्केन। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है नोर बोर्निन सिस्टम है, दिस वन इज, देखिए नोर बोर्निन सिस्टम के ऊपर मैंने पहले से ही आपको एग्जांपल कराए थे। दो फेज होते हैं इसमें, एक्सो और एंडो। एक फेज ऊपर वाला क्या रहेगा आपका एक्सो, नीचे वाला आपका रहेगा एंडो। देखिए अगर आपका एक्सो फेज स्टेरिकली है तो एंडो से अटैक होगा, एंडो स्टेरिकली तो एक्सो से अटैक होगा। अब देखिए होगा क्या कि इस पर्टिकुलर में लेफ्ट साइड में एक डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड पे होने के कारण क्या हुआ कि पहले जब ये नॉर्मल सिस्टम था, अगर पहले जब ये सैचुरेशन नहीं था, अगर इस टाइप से था, तो इस कार्बन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा कलर से, दिस कार्बन लेफ्ट साइड के अंदर, ओके, ये दो कार्बन पे दो दो एच रहते थे, कैसे, एक अबाउ एक डॉट, ये एच, एक दिस वन, एक दिस वन, यानी कि दो एच आपको नीचे देखने को मिलते थे। मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, ये एच और ये एच आपको नीचे की ओर देखने को मिलेंगे। ओके, और एक एच यहां पे आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। मैंने सारे के सारे एच रिप्रेजेंट कर दिए और मैंने नीचे वाले एच जो एंडोफेस के अंदर उससे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से, और एक्सोफेस वाले एच को मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से। तो येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन ऊपर की ओर आपको दिख रहे हैं और 3 हाइड्रोजन नीचे की ओर दिख रहे हैं एंडोफेस में। ओके, यानी कि एंडोफेस आपका लेस स्टेरिकल इंडेक्स आपको दिख रहा है। बट अब डबल बॉन्ड होने से क्या हुआ, डबल बॉन्ड होने से आपके पास ये जो लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड आया, तो यहां पे सिर्फ जो प्लानर एच थे वो प्लेन में रहेंगे, ना तो ऊपर ना नीचे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्लेन ऑफ पेपर होता है, तो ये प्लेन में हो गए। ठीक है, अब प्लेन में होने से क्या हुआ, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं पर्पल से, ये प्लेन में है, ना ऊपर ना नीचे। तो अब आपके पास जो स्टेरिकली इंडेक्स हाइड्रोजन यहां पे रहेगा, एक एच यहां पे, दिस एच और दिस एच यहां पे। हाईलाइट करता हूं ग्रीन वाला जो नीचे की ओर है, एक ग्रीन नीचे है और येलो वाला ऊपर, एक येलो ये, एक ये, यानी कि 3 येलो ऊपर, एक ग्रीन नीचे, यानी कि नीचे आपका लेस स्टेरिक इंडेक्स आ रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव आपका एंडोफेस से अटैक करेगा, एंडोफेस अटैक करेगा, और आपका OH एक्सोफेस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यही था H नेगेटिव एंडो अटैक, OH आपका एक्सोफेस के अंदर जाएगा। ये लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन बना, OH अबाउ द प्लेन है और H आपका एंडो बिलो द प्लेन, या जो एंडो कंडीशन में OH रह रहा है, दिस वन इज एंडो एंड दिस OH एक्सो में के अंदर रहेगा। ओके, ये प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इस डेरिवेटिव, इस जो मैंने आपको ये डायग्राम शो किया, इससे अगर आप समझेंगे हाईलाइट करके येलो एंड ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और नॉर्मल दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी टाइप से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दे रखा, उस कंडीशन में क्या, अगर मैं इसके हाइड्रोजन को शो करूं, नॉर्मली मैं हाइड्रोजन, मैं वापस इसको ड्रॉ करता हूं, मैं इसी को मैं वापस समझाता हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मैं जो भी नीचे वाले हाइड्रोजन है उसे मैं हाईलाइट करता हूं रेड से, एक H ये रहेगा, सेकंड H ये, एक H ये। ओके, और यहां पे जो H ऊपर रहेगा, तो नीचे आपके कितने हाइड्रोजन्स बने, मैं उसे ग्रीन से हाईलाइट कर लेता हूं, 1 2 3। अब ऊपर कितने बनेंगे, ऊपर मुझे सिर्फ राइट पोर्शन देखना है। राइट पोर्शन में मुझे दिस वाला, दिस इज H और एक H ये, सिर्फ राइट पोर्शन देखना है आपको। इसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से। तो अभी ऊपर आपको देखिए, एक तो ये पकड़ शेप है ये, ठीक है, पकड़ शेप है ये, ऐसे बेंड रहता है, ऊपर वाला पोर्शन खाली रहता है, नीचे हिंड्रेंस रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अटैक यहाँ पे प्रेफर करता है। ऊपर 2 H का स्टेरिक हिंड्रेंस है, नीचे आपको 3 H भी है और गैप भी आपको कम मिल रहा है। ठीक है,
तो एक्सियल अटैक आपका यहाँ पे आपको देखना है, H नेगेटिव, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो H कहां से अटैक करेगा, एक्सो फेस से अटैक करेगा, एक्सो अटैक, और आपका OH कहां पे जाएगा, एंडो के अंदर। तो ये आपका रहेगा, इससे आप हाईलाइट कर दिए दिस वन एंडो एंड येलो वाला एक्सो, एक्सो अटैक यहां पे हुआ, और इसको लिख ले जो एंडो के अंदर OH गया, एक्सो में आपका रहा H। ओके चलो, अब अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैंने जैसा कि पहले बताया कि एक नॉन कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट है, जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है सबका रिडक्शन कर देता है अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं किया। इसी तरह आपके पास ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे यूज में लिया, लाइक रूम टेम्परेचर पे आपने इसे यूज में लिया, तो ये क्या करेगा, जो आपका एल्कीन है इसको भी सैचुरेटेड कर देगा, इसका भी रिडक्शन करेगा, एज वेल एज जो आपका एल्डिहाइड है इसे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मींस नॉन कीमो सेलेक्टिव। बट अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कितना लिया, टेम्परेचर को आपने लोअर्ड कर दिया लगभग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो सेलेक्टिवली ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन रहेगा, एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, किसका करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल के अंदर करेगा। ओके, यहां तक कि आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पोर्शन है आपका इसके अंदर। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगेंस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कंसेप्ट मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बता दिया था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मोर रिएक्टिव रहेगा। तो कंसेप्ट रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो LAH है, दिस वन LAH किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रीएजेंट है आपके पास। ओके, इट मींस ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है तो कार्बोनिल सिस्टम कैसे होना चाहिए, कार्बोनिल सिस्टम वो कैसे काम करता है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करते हैं। जो कार्बोनिल रहता है दिस वन पर्टिकुलरली, ये R प्राइम पर्टिकुलरली ग्रीन हाईलाइटेड सेंटर, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक रहता है। अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रिडक्शन इजीली होगा, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी अगेंस्ट LAH इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब इंक्रीज होगी, जब कार्बोनिल सेंटर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच रहेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच रहेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज, रिएक्टिविटी अगेंस्ट या टुवर्ड LAH इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला रूल ये आप थंब रूल रख लो, थंब रूल ऑफ रिएक्टिविटी सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो रिएक्टिविटी। ठीक, आपको बहुत जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये आपका थंब रूल। अब देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल आल्सो इंक्रीज, इंप्लाइज आपका क्या होगा, आपका रिएक्टिविटी जस्ट 1 मिनट, रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीज अगेंस्ट LAH। ये आपका था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होगा, सेकेंड वन इज इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज ऑन कार्बोनिल, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है। ओके, लाइक अमाइड ग्रुप है, लाइक एस्टर है, लाइक लैक्टम है, लाइक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल रहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होती है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करता, इसलिए रिएक्टिविटी क्या रहती है आपकी, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज रहती है, रिएक्टिविटी आपकी गेट डिक्रीज। ये आपके दो जो रूल है, थंब रूल है, इसी के ऊपर आपकी रिएक्टिविटी कितने भी कार्बोनिल से रिलेटेड अगेंस्ट आपके जितने भी रिएजेंट है, आप इन दो थंब रूल से रिएक्टिविटी बता सकते हैं। चलिए मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं, अप्लाई कैसे करना है। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगेंस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखिए फिटेड दिस वन। चलिए मैं आपको हाईलाइट करता हूं येलो से, दिस Cl कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसकी
अगेंस्ट LAH रिएक्टिविटी क्या है सबसे ज्यादा, यानी एसिल क्लोराइड इजीली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इजीली हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, दिस वन इज इजीली रिड्यूस्ड। एसिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के ऊपर सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है, दूसरा H है, इसलिए ये थोड़ा लेस कंपेयर टू कीटोन के ऊपर दो एल्किल ग्रुप है जो कि डोनेटिंग के काम करते हैं, ठीक है, इसलिए ये थर्ड नंबर पे। अगर मैं अब आ जाओ यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूं OR को, NH2 को एंड OH को, ठीक है। अब अगर मैं OR की बात करूं, OR क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, लोन पेयर्स है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाती है। अब NH2 मोर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से की तुलना में कम होती है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली डोनेट करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई, तो ये इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड किस फॉर्म में रहता है, एसिड रहता है आपका कार्बोक्सिलेट एनायन फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में रहता है, यानी ये रेजोनेंस फॉर्म में रहेगा, तो इस कंडीशन में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये जो रहेगा ना O नेगेटिव ये बहुत ज्यादा है, मींस ये आपका लेस रिएक्टिव रहता है LAH के प्रति। ओके, तो मैंने इस पूरे पोर्शन को दो भागों में बांटा है, आपका लेफ्ट वाला पोर्शन जिसे मैं हाईलाइट करता हूं पूरे के पूरे पोर्शन को येलो बॉक्स में, और राइट वाले पोर्शन को पिंक बॉक्स में हाईलाइट करता हूं। राइट में 3 रिएजेंट लिए, एस्टर, एमाइड और एसिड, सबसे इन तीनों के अंदर मोर रिएक्टिव रहता है एस्टर, फिर एमाइड, फिर एसिड सबसे लेस रिएक्टिव। और अगर मैं एसिल क्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो सबसे मोर रिएक्टिव एसिल क्लोराइड। ओके, और इन सभी की फॉर्म के अंदर ये पूरा आपके पास डायग्राम मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं एल्काइन, अगर मैं देखता हूं, अगर हम एल्कोहल की एल्काइन है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप इज एल्काइन, दिस वन इज OH, और मुझे इसको ड्रॉ करना है तो एल्काइन जो रहता है वो बैंड में नहीं रहेगा, वो कैसा रहता है, सिंगल रहता है, दिस वन इज R। इसे वापस से रीड्रॉ कीजिए यहाँ पे। अगर मैं एल्काइन के रिडक्शन कराता हूँ LAH से तो आपके पास ट्रांस एल्किन मिलेगा, ठीक है, सिस एंड ट्रांस, तो ट्रांस एल्किन मिलेगा आपके पास, दिस वन इज ट्रांस, या फिर आप बोल सकते हो E टाइप का एल्किन, E एंड Z नॉमेनक्लेचर था, उसमें E टाइप का आपका एल्किन मिलेगा आपको। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्कोहल का रिडक्शन नहीं होगा फर्दर। फिर आपके पास है प्रोपार्जिल अल्कोहल, दिस वन प्रोपार्जिल अल्कोहल किसे बोलेंगे, 1 2 3, यहाँ पे प्रोपार्जिल अल्कोहल लिखा है बट वो गलत लिखा है, तो मैं इसे सही से लिख देता हूं। मैं लिखता हूं दिस पर्टिकुलर ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज दिस एंड दिस OH, यह आपका नॉर्मली प्रोपार्जिल अल्कोहल, यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा लीजिए R'। ओके, ये क्या आपके पास 1 2 3, ये सिर्फ इतना जो पोर्शन है ना, ये क्या है प्रोपार्जिल अल्कोहल, तो मैं इसे लिख सकता हूं प्रोपार्जिल अल्कोहल, प्रोपार्जिल अल्कोहल, ये नेम इसको काट लीजिए अभी आप बस, ठीक है। अब इंटरनल और टर्मिनल डबल बॉन्ड में इसे सबसे पहले किसे ये रिड्यूस कर रहा है, इंटरनल वाले को रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे, जो कि जैसा कि मैंने शो किया है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा E टाइप का डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं इसका LAH से रिडक्शन करवाता हूँ LAH से, तो समथिंग इस टाइप से मिलेगा, दिस वन एंड दिस वन हाईलाइटेड विथ एक्वा कलर, ये आपका E टाइप का डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया ये, E डबल बॉन्ड, या फिर आप इसे बोल सकते हो ट्रांस। ओके, ये था R'। चलिए, अब आपके पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, वो भी साइक्लिक फॉर्म के अंदर। अगर आप LAH लेते हो तो LAH क्या करता है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन परफॉर्म करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये क्या करेगा, अगर आपने रूम टेम्परेचर पे इसे यूज में लिया है और एक लिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, दो टेम्परेचर आपको यूज में लेना है, तो क्या होगा देखिए, रूम टेम्परेचर पे दो फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन एंड सेकंड वन इज एल्किन, तो दोनों का रिडक्शन करेगा, एल्किन का सैचुरेशन होगा यानी कि एल्किन बनेगा और कीटोन का अल्कोहल बनेगा, तो ये बन गया आपका अल्कोहल, दिस वन इज अल्कोहल बन गया। और ये आपका एल्किन जो था, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गया दिस टाइप से, दिस। ओके, अगर आप 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इसकी सेलेक्टिविटी क्या करता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ये सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा, कीटोन रिडक्शन आपका परफॉर्म होगा
और आपको क्या मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर ये अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँ तो आपको मिलेगा एल्कोहल और एल्किन एज दिस रहेगा, दिस एल्किन एज दिस, ये मिला एल्कोहल। ठीक है, सेलेक्टिवली कीटोन का रिडक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज अगर आपने लैक्टोन यूज में लिया तो लैक्टोन का क्या होगा, क्लीवेज होगा। दिस वन इज क्या है, एग्जाम्पल, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल है आपका लैक्टोन साइक्लिक एस्टर। LAH से आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, H नेगेटिव। कहां पे अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप में दिस वन, ये आपका बॉन्ड ओपन, वापस से क्लोज, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट। तो पहले बनेगा एल्डिहाइड, फिर फर्दर एल्डिहाइड आपका किसमें कन्वर्ट होगा, डाइऑल के अंदर। देखिए पहला आपका फर्स्ट स्टेप में यहां से आपका बन गया दिस टाइप से, ये बनेगा आपका डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और यहां पे बना दिस इज OH। तो ये एल्डिहाइड बना। अब सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ LAH, अगर मैं सेकंड मॉलिक्यूल की बात करूं LAH, तो वापस से मुझे H नेगेटिव मिलेगा, ये वापस से इसे क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अल्कोहल के अंदर। तो अब क्या मिलेगा मेरे पास, अल्कोहल डाइऑल मिलेगा, दिस वन। तो दिस OH एंड दिस OH, ओके, हाईलाइट कर लो डाइऑल्स, फर्स्ट एंड सेकंड, यही आपके पास यहां पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन है हमारे पास इस टाइप का। अगर आपके पास मॉलिक्यूल दे रखा है, ओके, 4-5 क्वेश्चन और फिर बंद करते हैं इसे। लाइक दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल है, ऊपर मुझे एनहाइड्राइड दिख रहा है, ये क्या है, पूरा का पूरा एनहाइड्राइड है, ऊपर वाला एनहाइड्राइड दिख रहा है ना, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का रिडक्शन किसके अंदर होता है, एक अगर मैं 1 मोल लूं तो क्या होगा मेरे पास, H नेगेटिव आएगा, वो क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा दिस वन, ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक, ये बॉन्ड आपका ओपन, वापस से ये क्लोज, ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव पोर्शन, यानी एक साइड आपका एसिड बन जाएगा, दूसरे साइड एल्डिहाइड बनेगा। फिर वो वापस से एल्डिहाइड का किसके अंदर रिडक्शन होगा, इजीली रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में। अगर मुझे इसे शो करना है तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, पहले स्टेप के अंदर मेरे पास बन गया दिस टाइप से, दिस वन इज पर्टिकुलरली जो फर्स्ट स्टेप में था, यहां पे मेरे पास देखने को मिला दिस O नेगेटिव, यहां पे बना मेरे पास दिस पर्टिकुलरली O, दिस वन इज H। तो जो ये एल्डिहाइड बना, दिस क्या बना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर अगर आप LAH जो है LAH किसके अंदर रिडक्शन कर देगा, अल्कोहल के अंदर। ये फर्दर रिडक्शन आपका किसमें करेगा, अल्कोहल में। तो ये आपका बन गया अल्कोहल, दिस एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू अल्कोहल, और एसिड एज दिस रहेगा। ओके, एसिड का रिडक्शन के लिए हमें बोरेन यूज में लेना पड़ता है, एसिड के रिडक्शन के लिए बोरेन से कैसे करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। ये है आपका एडमेंटाइन, ये आपका फुल एडमेंटाइन नहीं है बट समथिंग उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर है। अब इसका रिडक्शन करवाना तो कैसे होगा, देखिए समथिंग 1 2 3 4, ओके, समथिंग दिस वन इज आपका है, आपके पास एडमेंटाइन लाइक स्ट्रक्चर आपका अगर देखना है, एडमेंटाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देख लीजिए। फर्स्ट आपको एक वेज ले लीजिए यहां पे वर्टिसेस, देन आप क्या कीजिए, ये पहले, ये सेकंड वन, थर्ड वन, ओके। क्राउन, जो आप क्राउन की तरह हम इसे ट्रीट करते। अब यहां पे आपका क्या दे रखा है, दिस वन आपको दे रखा है ब्रोमाइड, कहां पे है ये, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है। अगर आपने LAH यूज में लिया तो LAH क्या करेगा, LAH आपका इसी की फेज में, इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल फेज से ही LAH से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होगा यहाँ पे, ब्रोमाइड आपका बाहर। तो जो आपका हेलोस एडमेंटाइन था वो नॉर्मल एडमेंटेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस विज एडमेंटेन स्ट्रक्चर, क्राउन टाइप का ये शेप रहता है, यहाँ पे अब आया आपका H। इसी टाइप से आपके पास है ये दिस वन इज 3 मेंबर इजी रीडिंग टाइप का आपके पास एक सबस्टिट्यूएंट है, किसके साथ लगा हुआ है, कीटोन के साथ लगा हुआ है। अगर आपने LAH यूज में लिया तो सिर्फ पहले कीटोन का रिडक्शन किसके अंदर करेगा, ये एल्कीन के अंदर। पहले आपको करवाना पड़ता है इसको। पहला जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा
क्यों? क्योंकि ये एक टाइप से आपका क्या दिख रहा है, एमाइड है। दिस वन इज क्या है, अमाइड। दिस वन इज अमाइड, एन बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्ड बॉन्डेड टू CH3, और यहां पे आपको दो सब स्टूडेंट दिख रहे हैं। मैं हाईलाइट करता हूं दिस, ये क्या मिल गया मेरे पास, अमाइड। और अमाइड का रिडक्शन किसमें करता है, एल्केन के, सॉरी एमीन के अंदर। तो ये आपका मिल गया एमीन। ओके, जो मैंने आपको चार्ट बनाया था लेक्चर नंबर 49 के अंदर। अब आपके पास एक ही ग्रुप में सॉरी, ये आपके पास है क्वेश्चन, स्टार्टिंग मटेरियल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपके पास एस्टर है और सेकंड वन है आपके पास एल्किन। अगर आपने LAH को इन द प्रेजेंस ऑफ डाईएथिल एमीन यूज में लिया तो आपका ये सेलेक्टिव वाले किसका रिडक्शन करेगा, एस्टर का एल्डिहाइड के अंदर सेलेक्टिव वाले रिडक्शन करेगा ड्यू टू बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है। ओके, क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा और ये आपका सिर्फ सेलेक्टिव वाली एल्डिहाइड के अंदर आपका रिडक्शन करेगा। इसी तरह अगर आपने लिया है दिस वन, क्या है ये एसिल क्लोराइड है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R डबल बॉन्ड O, X की जगह आप ले सकते हो Cl या आप ले सकते हो Br। आप ले रहे हो सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा, N3 नेगेटिव अजाइड। ये न्यूक्लियोफाइल है, कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इसने यहाँ पे अटैक किया। ये आपका कार्बोनिल ओपन वापस क्लोज, इससे क्या होगा आपका Cl रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एसिल एजाइड। ये क्या बन गया आपका, एसिल एजाइड। एसिल एजाइड का जब आप रिडक्शन कराओगे LAH से तो क्या बनेगा आपके पास, एमाइन बनेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप एमाइन के अंदर कन्वर्टेड। ओके, तो ये लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 50, जो कि ओवरऑल था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर। हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे उससे हमने इसके अंदर अटेम्प्ट किए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किस टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइडेड रहते हैं उससे हमने यहाँ पे सॉल्व किए। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। जो अदर LAH से रिलेटेड क्वेश्चंस है उससे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे। एट प्रेजेंट टाइम इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।